हेलो एंड वेलकम, दिस इज पीके मिश्रा, रीजनिंग फैकल्टी विंग्स आफ्टर 12 स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलॉक्स के कुछ फार्मूला। लास्ट सेशन में हम लोग सिलॉक्स के 3 फार्मूला डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। एक फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल। सेकेंड हम लोग डिस्कस किए थे सम प्लस ऑल इक्वल टू सम। थर्ड हम लोग किए थे ऑल प्लस नो इक्वल टू नो। ये 3 फार्मूले हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा हम लोग डिस्कस ये किए थे कि सिलॉक्स में हमारे थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार बता दे रहे हैं ताकि आज का सेशन आपके लिए और ईजी हो जाएगा। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि सिलॉक्स जो होता है वो नॉर्मली 4 ही वर्ड पे बनता है, ऑल, सम, नो और सम नॉट। ऑल का 2 कंक्लूजन होता है, सम का 1 होता है, नो का 3 होता है, सम नॉट का कोई कंक्लूजन नहीं होता है। ऑल का जो 2 कंक्लूजन होता है यानी स्टेटमेंट हमारे पास रहेगा कि ऑल ए आर बी, तो उसका कंक्लूजन होगा सम ए इज बी एंड सम बी इज ए। अगर स्टेटमेंट हमारे पास है कि सम ए आर बी तो उसका होगा सम बी आर ए। और अगर हमारे पास स्टेटमेंट है नो ए इज बी है तो उसका होगा नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए और सम नॉट का कोई कंक्लूजन नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि ऑल और सम नॉट रिवर्स नहीं होता है, जबकि सम और नो रिवर्स होता है। सम और नो रिवर्स होने का मतलब ये होता है कि कहीं अगर लिखा गया है कि सम फैन आर एसी तो उसको हम बोल सकते हैं सम एसी आर फैन। कहीं लिखा गया है नो फैन इज एसी तो उसको हम बोल सकते हैं नो एसी इज फैन। लेकिन ऑल और सम नॉट रिवर्स नहीं होता। बोलने का मतलब ये होता है कि ऑल फैन आर एसी कहीं लिखा है तो उसको ऑल एसी आर फैन आप नहीं बोल सकते, वो गलत होगा। सम फैन इज नॉट एसी लिखा है तो उसको सम एसी इज नॉट फैन आप नहीं बोल सकते, वो गलत होगा। समझ रहे हैं ना जी। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास जो 4 वर्ड होता है ऑल, सम, नो और सम नॉट, इसमें ऑल और सम आपका पॉजिटिव वर्ड है तो जब पॉजिटिव वर्ड को आप ब्रेक करेंगे तो आपको पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा, और नो और सम निगेटिव है, जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो आपको निगेटिव मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। एक कुछ डिस्कस किए थे। आप पहला सेशन सिलॉक्स 1 जाएं और जरूर देखें, ठीक है ना। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। पहला सेशन देखेंगे फिर ये सेशन देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब आते हैं हम लोग चौथे फार्मूले पे। हमारा 4th फार्मूला होता है नो प्लस ऑल इक्वल टू सम नॉट रिवर्स। नो प्लस ऑल इक्वल टू सम नॉट रिवर्स। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट है नो ए इज बी और दूसरा है हमारे पास ऑल बी आर सी, तो नो प्लस ऑल हमारे पास एक फार्मूला हुआ। दूसरा देखो बी और बी कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, सम सी इज नॉट ए। अभी तक हम लोग ए और सी चल रहे थे, लेकिन देखो यहाँ पे हम रिवर्स लिखें कि रिवर्स होता है तो सम सी इज नॉट हो जाएगा। सम नॉट का तो कोई कंक्लूजन होता नहीं है तो सम सी इज नॉट ए को हम लोग ब्रेक कर नहीं सकते। अब नो ए इज बी को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, नो बी इज ए। तीसरा हो जाएगा सम ए इज नॉट बी। चौथा हो जाएगा हमारे पास सम बी इज नॉट ए। और इस ऑल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सम बी इज सी। और छठा हो जाएगा सम सी इज बी। ये होगा टोटल हमारे पास 6 कंक्लूजन, ठीक है ना। अब बहुतों के दिमाग में चलेगा कि सर ऑल प्लस नो इक्वल टू आप बोले हैं नो, और नो प्लस ऑल इक्वल टू सम नॉट रिवर्स बोले हैं, तो सर 2 + 3 करे चाहे 3 + 2 करे, बात तो सेम ही होता है ना। ये सिलॉक्स है, ये रीजनिंग चल रहा है, ठीक है ना। ऑल प्लस नो का मतलब ये होता है कि पहला स्टेटमेंट आपका ऑल से होना चाहिए और दूसरा स्टेटमेंट नो से होना चाहिए, तब ऑल प्लस नो का मतलब होता है नो। जैसे सम प्लस ऑल यहाँ पे हम लिखे हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि पहला स्टेटमेंट आपका सम से होना चाहिए और दूसरा ऑल से होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो सम से होना चाहिए और दूसरा ऑल से होना चाहिए, तब वो हुआ सम प्लस ऑल। अगर मान चलो पहला स्टेटमेंट ऑल है, दूसरा सम है, तो वहाँ फार्मूला मेरा बनेगा ऑल प्लस सम, जो कि होता नहीं है। जो कि ऑल प्लस सम का तो कुछ नहीं होता ना, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो जैसे बोला गया कि ऑल प्लस नो, यानी कि ऑल आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, नो आपका दूसरा होना चाहिए, तब ऑल प्लस नो इक्वल टू नो होता है। और नो प्लस ऑल इक्वल टू सम नॉट रिवर्स, इसका मतलब ये होता है कि नो आपका पहला होना चाहिए, ऑल आपका दूसरा होना चाहिए, तब होगा सम नॉट रिवर्स, नो प्लस ऑल। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब आते हैं हम लोग पांचवें पे। फिफ्थ फार्मूला हमारे पास ये होता है कि सम प्लस नो इक्वल टू सम नॉट। सम प्लस नो इक्वल टू सम नॉट, यानी हमारे पास स्टेटमेंट कहीं दिया हुआ है कि सम ए इज बी और नो बी इज सी। तो सम प्लस नो इक्वल टू सम नॉट होता है, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, सम ए इज नॉट सी। सम इज नॉट सी। अब सम नॉट हो गया, सम नॉट को तो हम ब्रेक कर नहीं सकते, यानी कि इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। अब इस सम को ब्रेक करेंगे, सम एज बी को, तो क्या होगा, सम बी इज ए। ऐसे नो बी इज सी को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, नो सी इज बी। चौथा होगा हमारे पास सम बी इज नॉट सी, और पांचवा हो जाएगा सम सी इज नॉट बी। ये हुआ हमारे पास 5 कंक्लूजन। अब देखो एग्जाम्स में ऐसा नहीं कि आपसे पांचों पूछा जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग ऑल प्लस नो को जब ब्रेक कर रहे थे तो वहाँ टोटल कंक्लूजन हमारे पास 9 आ रहा था। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम सबसे 9 पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर ये 2 सेंटेंस अगर ऑल प्लस नो से रहे तो हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम ये सीख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो आपका 2 स्टेटमेंट रहता है और 3 कंक्लूजन या 2 कंक्लूजन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल में, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि सर किसी का 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, किसी का 9 भी हो जा रहा है तो ये तो बहुत मुश्किल होगा याद करना। ना, कुछ मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। और एग्जाम्स में आपसे नहीं बोला कि आप 9 लिख के दिखाओ या फिर 7 लिख के दिखाओ, वो तो वहाँ दिया रहेगा ना। और हम बताया ना, आप कुछ नोट्स आपको पहला जो सेशन लिए थे सिलोक का, तो उस दिन बताए थे। आज कुछ आपको नोट्स बताएंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम कराएंगे ना क्वेश्चन, तो बिना पेन पेपर का हम सॉल्व करेंगे, इस बात का गारंटी है मेरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स एंड लास्ट फार्मूला हमारे पास क्या है कि नो प्लस सम इक्वल टू सम नॉट रिवर्स। जैसे देखो यहाँ पे ऑल प्लस नो इक्वल टू नो हुआ था, नो प्लस ऑल इक्वल टू क्या हुआ था, सम नॉट रिवर्स हुआ था। वैसे ही सम प्लस नो इक्वल टू सम नॉट होता है और नो प्लस सम आपका सम नॉट रिवर्स होता है। अगर हमारे पास स्टेटमेंट है नो एज बी सम बी इज सी। अब इसका अगर हम लोग कंक्लूजन निकाले तो नो प्लस सम का क्या होता है, सम नॉट रिवर्स होता है, बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो निकाल के आएगा सम सी इज नॉट ए। अब सम नॉट को तो रिवर्स ब्रेक कर नहीं सकते, तो नो एज बी को हम लोग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, नो बी इज ए। थर्ड निकल के आएगा सम ए इज नॉट बी। फोर्थ निकल के आएगा सम बी इज नॉट ए। फिफ्थ सम बी इज सी को हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सम सी इज बी। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ जी, ये 5 में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास टोटल 6 फार्मूले, ये रहा हमारे पास टोटल 6 फार्मूले। अगर आप किसी बुक में देखोगे ना तो ये लिखा, ये टोटल फार्मूला जो होता है ना वो 16 होता है। टोटल फार्मूला जो होता है ना वो 16 होता है। तो हम लोग 16 नहीं पढ़ते हैं। बोलने का मतलब ये होता है, तो 16 क्यों नहीं पढ़ते, क्वेश्चन से राइज ये होता है कि सर 16 क्यों नहीं पढ़ते हैं, 16 होता है तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि और जो रिमेनिंग 10 होता है ना वो कुछ ऐसे होता है कि ऑल प्लस सम नॉट इक्वल टू नो कंक्लूजन, सम नॉट प्लस ऑल इक्वल टू नो कंक्लूजन, सम प्लस सम नॉट इक्वल टू नो कंक्लूजन, सम नॉट प्लस सम इक्वल टू नो कंक्लूजन, नो प्लस सम नॉट इक्वल टू नो कंक्लूजन। ऐसे होता है, मतलब उनका कोई फॉर्मूला, मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं होता, वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो हम क्यों याद करें कि नो प्लस नो इक्वल टू नो कंक्लूजन, हम ये याद रखेंगे जो ऐड होते हैं ना उसी को क्यों नहीं याद रखें हम। तो हम सिर्फ ये 6 याद रखेंगे कि यही से सिर्फ 6 फार्मूले होते हैं, इन 6 के अलावा कोई फार्मूला होता ही नहीं है, हम ऐसे याद रखेंगे। जैसे देखो मैक्सिमम करेंसी जो है क्या है, अभी हमारे पास डॉलर होता है, अराउंड 70 कंट्री है, उसके आसपास एग्जैक्ट हमको भी नहीं मालूम है, पर ऐसे कुछ है जिसमें जिसका करेंसी जो है ना वो डॉलर है। तो हम जिसका डॉलर है, चूंकि मैक्सिमम कंट्री का करेंसी मेरा डॉलर है, तो हम डॉलर क्यों याद करेंगे, हम रिमेनिंग का याद रखेंगे।
और इसके याद रखेंगे जो डॉलर जिसका उसको याद रखेंगे, जिसका हमको याद नहीं है वो क्या है उसका डॉलर। ऐसे याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा ना। तो वैसे जो 16 फार्मूला होता है हमारे पास, 16 क्यों याद रखेंगे, हम 6 याद रखेंगे और याद रखेंगे जो रिमेनिंग 10 है तो उसका कोई एडिशन होता है नहीं, वो लोग आपस में ऐड हो ही नहीं सकता। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कुछ इसमें नोट्स आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझना, बड़ी काम आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन पार्ट, ठीक है ना। तो देखो कंक्लूजन में अगर आपको ऑल लाना है ना, कंक्लूजन में अगर आपको ऑल लाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप कंक्लूजन में एक ऑल लाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है। उसके लिए ये है कि हमारे पास स्टेटमेंट में 2 ऑल होना चाहिए। देखो ऑल प्लस ऑल जो पहला है ना हमारे पास, ये ऑल प्लस ऑल इक्वल टू क्या होता है, ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल होता है। तो यानी कंक्लूजन में अगर हमारे पास एक ऑल लाना है अगर, तो हमको स्टेटमेंट में 2 ऑल होना चाहिए। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमारे पास कंक्लूजन में ऑल दिख गया ना, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास 2 ऑल वाले स्टेटमेंट है कि नहीं है। अगर 2 ऑल वाला नहीं है ना तो बिना सोचे समझे वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऑल लाना है अगर हमको कंक्लूजन में, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 हमको ऑल चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ऑल ए और बी को हम लोग ऑल बी और ए नहीं लिख सकते। और यहाँ पे आप देखो कहीं पे आपको ऑल नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ के कहीं नहीं दिख रहा है। तो याद रखना कि अगर कंक्लूजन में हमको ऑल लाना है ना, कंक्लूजन में हमको ऑल लाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि स्टेटमेंट में हमारे पास 2 ऑल होना चाहिए। वैसे ही जैसे हम बताएं कि ऑल को लाने का एक तरीका है, वैसे ही नो को लाने का सिर्फ और सिर्फ 2 तरीका है। नो को लाने का सिर्फ 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि ऑल प्लस नो इक्वल टू नो, ये कर दो, ऑल प्लस नो इक्वल टू नो, क्या कर दो यहाँ पे ऑल प्लस नो इक्वल टू नो। एक तो ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि नो रिवर्स होता है ना, कहीं लिखा रहेगा नो मोबाइल इज टीवी, तो हम बोल सकते हैं नो टीवी इज मोबाइल। तो ऑल को लाने का सिर्फ एक तरीका है कि ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल, और नो को लाने का 2 तरीका होता है कि ऑल प्लस नो इक्वल टू नो, और नो को रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप क्यों बता रहे हैं, ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि 4 ही वर्ड होते हैं, जिससे पूरा सिलॉक्स आपका कवर होता है, ऑल, सम, नो और सम नॉट। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे ना, हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे कौन कौन सा वर्ड यूज किया, ऑल किया है, सम किया है, नो किया है कि सम नॉट किया है। वैसे हम लोग स्टेटमेंट में भी देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा ऑल और नो के पीछे भागते हैं, क्योंकि ऑल और नो को एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है। तो हम लोग हर क्वेश्चन में ऑल और नो को एलिमिनेट कर देंगे। सम को और सम नॉट को रिवर्स, सम को और सम नॉट को एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सम को और सम नॉट को थोड़ा सा एलिमिनेट करना मुश्किल होता है। रीजन क्या होता है कि देखो सम को लाने का बहुत तरीका होता है। सम को रिवर्स करोगे तो भी सम आ जाएगा, सम प्लस ऑल करोगे तो भी सम आ जाएगा, ठीक है ना, सम प्लस ऑल करोगे तो भी आ जाएगा, ऑल को ब्रेक करोगे तो भी सम आ जाएगा। तो सम और सम नॉट को रिवर्स ब्रेक नहीं करना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दो इसमें कि जैसे हम आपको बताए थे ना ऑल, सम, नो और सम नॉट में कि ऑल और सम हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है, तो उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, और नो और सम नॉट हमारे पास निगेटिव है तो उसको ब्रेक करते हैं तो निगेटिव होता है। वैसे ही 2 पॉजिटिव जब आपस में ऐड होते हैं ना तो वो पॉजिटिव देते हैं। जैसे ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल, ऑल भी पॉजिटिव गिव सम को ऑल यानी कि पॉजिटिव देता है। सम प्लस ऑल, सम भी पॉजिटिव ऑल भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड करते हैं तो सम आता है। तो यानी कि 2 पॉजिटिव ऐड हुए तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव को जब ऐड करते हैं ना तो हमेशा वो निगेटिव देता है। जैसे सम प्लस नो इक्वल टू सम नॉट, नो प्लस सम इक्वल टू सम नॉट रिवर्स, ऑल प्लस नो इक्वल टू नो, नो प्लस ऑल इक्वल टू सम नॉट रिवर्स। तो यानी 2 पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो निगेटिव आता है। समझ में ना जी? 2 निगेटिव आपस में ऐड होकर कोई फार्मूला नहीं बनाते हैं, कोई आपस में उनका एडिशन है ही नहीं। 2 गलत लोग जुड़ के आपस में क्या करेंगे तो गलत काम करेंगे ना। तो इसलिए 2 निगेटिव आपस में कभी ऐड नहीं होता। नो प्लस नो इक्वल टू क्या होता है, कुछ नहीं होता है। नो प्लस सम नॉट प्लस सम नॉट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो जो इसमें कॉमन जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, ध्यान से समझना। सिलॉक्स सॉल्व करते समय ना जो कॉमन मिस्टेक के स्टूडेंट्स करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट ऐसे रहता है, सम टीबी आर एसी, सम एसी सम एसी आर फॉरेस्ट, ठीक है। अब कंक्लूजन में दे दिएगा यहाँ पे सम टीबी आर फॉरेस्ट।
बहुत लोग इसको सही करते हैं। कैसे सही करता है, AC कट गया, सम प्लस सम इक्वल टू सम प्लस सम, और AC कट गया तो सम TBR फॉरेस्ट सही हो जाता है। ये गलत है, ये गलत है। सम प्लस सम का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है। जो 6 फार्मूला आपको हम बताए उसमें सम प्लस सम कुछ था? ये बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा गलती होता है। बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गलती करते हैं कि सम प्लस सम कर देते हैं और AC कैंसिल कर देते हैं, बोलते हैं सम TBR फॉरेस्ट। सम और सम का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता। सम और सम का कोई फार्मूला होता ही नहीं है। जब फार्मूला नहीं होता तो फिर कैसे ऐड करेंगे? नहीं कर सकते ना, तो ये गलत होता है। समझ में है ना? एक तो ये कॉमन मिस्टेक होता है। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक होता है उसमें क्या होता है, ऐसे होता है, देखो, नो AC इज फॉरेस्ट। अब दे देगा कि सम फॉरेस्ट आर नॉट TB, और बहुत लोग इसको सही लगाया था। बहुत लोग इसको क्या करता है, सही कर देता है। तो सम प्लस नो सम नॉट तो होता है, AC कटेगा तो सम TBR नॉट फॉरेस्ट आएगा ना। तो सम TBR नॉट फॉरेस्ट को सम फॉरेस्ट नॉट TB कभी बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। सम इज नॉट बी को सम बी इज नॉट हम लोग नहीं बोलते हैं। सम नॉट रिवर्स नहीं होता है। फिर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, सम प्लस नो सम नॉट हुआ, AC कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आ रहा है, सम TBR नॉट फॉरेस्ट निकल के आ रहा है। तो सम TBR नॉट फॉरेस्ट को सम फॉरेस्ट आर नॉट TB हम लोग नहीं बोल सकते। सम नॉट कभी भी रिवर्स नहीं होता है। समझ में ना जी? तो ये हो गया हमारा गलत। समझ में ना? ये जो दो कॉमन होता है ना, सम प्लस सम और सम नॉट रिवर्स, ये बहुत एग्जाम से पूछते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गलत करते भी हैं। तो इसको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब आगे आओ। अब देखो, इसी में अगर हमको ऐड करना हो कि ऑल A और B सम C J, ये हमको ऐड होगा कि नहीं होगा? तो जिनको 6 फार्मूला याद हो गया होगा अभी तक, 6 फार्मूला क्या था हम लोगों के पास, ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल, सम प्लस ऑल इक्वल टू सम, ऑल प्लस नो इक्वल टू नो, नो प्लस ऑल इक्वल टू सम नॉट, नो प्लस ऑल इक्वल टू सम नॉट रिवर्स, सम प्लस नो इक्वल टू सम नॉट, और नो प्लस सम नॉट इक्वल टू सम नॉट रिवर्स। ठीक है, तो ऑल प्लस सम तो कोई फार्मूला होता नहीं है, नहीं होता है ना, तो ऐड नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर इस सम को हम यहाँ पे रख दें और इस ऑल को यहाँ पे रख दें, यानी एक्सचेंज कर दें हम लोग, नंबर 1 को नंबर 2 पे कर दे, नंबर 2 को नंबर 1 पे कर दे, तब तो बन जाएगा ना, तब तो बन जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट्स के पोजीशंस को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। हम लोग इसको पहला मान लेंगे कि ये मेरा पहला दिया है, और जो पहले नंबर पे दिया ना इसको हम दूसरे पर आ देंगे, ऑल A R B। अब सम प्लस ऑल इक्वल टू सम, और ये क्या हुआ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो निकलेगा मेरा सम C इज B, ये निकल जाएगा। समझ में आया ना जी कैसे हुआ? ठीक है, ये था हम लोग का 6 फार्मूला। नेक्स्ट सेशन जब हम लेके आएंगे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री पेयर। कम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनाते हैं, जब कम्प्लीमेंट्री पेयर होता है तो फिर वहाँ पे कौन से ऑप्शंस को हम लोग टिक करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी कंसेप्ट होते हैं आपके कम्प्लीमेंट्री पेयर से रिगार्डिंग हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ एक्सेप्शन केस होता है, तो एक्चुअली इस एक्सेप्शन केस के पीछे क्या लॉजिक होता है उस सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। पर हम चाहेंगे कि चूँकि आप 3rd वीडियो आप देखें, उससे पहले जो सिलेबस का 2 वीडियो है ना, आप उसको अच्छे से देखें, और जो जो हम नोट्स बताए हैं, जो जो फार्मूला बताए हैं, जो जो हम कंक्लूजन बताए हैं ना, आप उसको अच्छे से रिवीजन करें, क्योंकि ये जितना बेहतर तरीका से रिवीजन होगा ना, वो उतना आसान होगा आपको सॉल्व करना। जैसे हम आपसे प्रॉमिस किया ना कि सिलेबस आपको सॉल्व कराएंगे बिना पेन पेपर का, उसके लिए आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा ना। और याद मगअप ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठ के ऐसा मगअप कर रहे, फिर फ़ायदा नहीं करेगा। मगअप इन सेंस के बैठे बैठे कभी दिन में 1-2 बार सोच लो कि क्या पॉसिबिलिटी होता है, क्या पॉसिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, क्या कंक्लूजन होता है, क्या फार्मूला होता है, नोट्स क्या सर बताएं, बस थोड़ा सा एक बार सोच लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है ना? सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। सो प्लीज।